लेटेस्ट। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में मंगलवार को वोटिंग है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर हैं, लिहाजा बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस नेता सवालों पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी केदारनाथ से हिंदुत्व को लेकर कोई संदेश दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राहुल के उत्तराखंड दौरे पर राजनीति। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया सियासी हमला। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। होता है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीज़ों का फायदा लेना है, तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं। देश को मोदी जी का नेतृत्व मिला था और ना ही कोई चुनाव नजदीक थे। वो राहुल गांधी अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब दैवी आपदा उत्तराखंड पर आई तो 19 किलोमीटर पदयात्रा करके एक सुरक्षित उत्तराखंड का, सुरक्षित केदार का संदेश राहुल गांधी जी ने पूरे देश और विदेश को दिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर क्या पहुंचे कि राज्य में सियासी पारा हाई हो गया। राहुल गांधी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालुओं और पुजारियों से मुलाकात की। राहुल केदारनाथ में प्रवास पर हैं, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्ख बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया कि जब देश में चुनाव होता है तब राहुल गांधी को भगवान की याद आने लगती है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में कोई भी आता है तो उसका हार्दिक स्वागत है, और भगवान भोले के दर्शन कोई करने के लिए आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीज़ों का फायदा लेना है, तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं, भगवान महाकालेश्वर भी याद आते हैं, काशी भी याद आती है। कांग्रेस पार्टी और पूरी जो गांधी परिवार है वो सनातन विरोधी परिवार है, लेकिन आज उनको लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा सनातन एकजुट है और पूरा हिंदुत्व एकजुट है, और दुनिया और देश को एक मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है कि एक संस्कृति और परंपरा की धरोहर है। इसलिए उस डर के मारे आज राहुल जी केदारनाथ भी जा रहे हैं, बद्रीनाथ भी जा रहे हैं, और ये हिंदुओं की ताकत है जो गांधी परिवार को आज इस तरह से झुकाया है। ये 8 साल बाद केदारनाथ धाम में राहुल गांधी। इससे पहले 2015 में केदारनाथ गए थे राहुल। राहुल के उत्तराखंड दौरे के क्या है मायने? राहुल गांधी पूरे 8 साल बाद दूसरी बार केदारनाथ आए हैं। इससे पहले साल 2015 में पैदल चलकर राहुल गांधी केदारनाथ आए थे। राहुल गांधी की केदारनाथ धाम यात्रा निजी और आध्यात्मिक यात्रा मानी जा रही है, जिसे लेकर AICC या राहुल गांधी के ऑफिस से कोई कार्यक्रम भी जारी नहीं किया गया। लेकिन बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी पलटवार किया है। आज मेरे नेता श्री राहुल गांधी उत्तराखंड पधारे हैं। केदार बाबा की शरण में 3 दिन तक रहेंगे। विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा पर वो आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी की प्रतिक्रिया इस दौरे पर अभी प्राप्त हुई। जोशी जी से ये आशा थी नहीं। 2.5 मिनट के अपने वीडियो में गांधी परिवार को वो जितना नीचा दिखा सकते थे, जितना सनातन विरोधी वो बता सकते थे, उन्होंने कोशिश की। लेकिन मेरा जवाब समूची भाजपा को और सुरेश जोशी जी को ये है कि 2013 में ना देश को मोदी जी का नेतृत्व मिला था और ना ही कोई चुनाव नजदीक थे। वो राहुल गांधी अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब दैवी आपदा उत्तराखंड पर आई तो 19 किलोमीटर पदयात्रा करके एक सुरक्षित उत्तराखंड का, सुरक्षित केदार का संदेश राहुल गांधी जी ने पूरे देश और विदेश को दिया था। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, ऐसा लगा जैसे आप हिंदू सनातन धर्म के तथाकथित झंडा बरदार हैं। लेकिन उत्तराखंड में कोई मेहमान आया है और उसका स्वागत सत्कार आप इस तरह से कर रहे हैं, ये तो हमारी संस्कृति नहीं। 5 राज्यों में चुनाव के बीच उत्तराखंड में राहुल।
क्या चुनाव के बीच हिंदुत्व को लेकर संदेश दे रहे राहुल? देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा सभी बड़े नेता वोटरों के बीच हैं और इन सब के बीच राहुल गांधी केदारनाथ में पड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इससे 5 चुनावी राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये बात अलग है कि राहुल का ये निजी दौरा है, लेकिन उनके केदारनाथ दौरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दौरे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के इस दौरे से प्रदेश में पार्टी को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HN24/7।